ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से महिषासुर आदि से इंद्रादि देवताओं की पराजय इस कथा को सुनाएंगे और उम्मीद रखते हैं कि आप इस कथा को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रही हैं। नवरात्रियों में जो जगदम्बा भवानी की कथा सुनता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, श्री व्यास जी कहते हैं कि बिडाल के मूर्छित हो जाने से महिषासुर कुपित हो गया, यानी कि देवताओं और दानवों का बहुत संग्राम चल रहा है। देव दानव बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। जब महिषासुर कुपित हो गया, क्योंकि राक्षसों की हार होने लगी, देवता जीतने लगे, इसलिए महिषासुर कुपित हो गया। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर युद्ध करने के लिए टूट पड़ा। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण संसार को नष्ट कर देने की शक्ति थी। भक्तजनों, यह वही शंबरासुर है जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी को चुरा कर ले गया था। यह बड़ा मायावी था और उस समय देव और दानव देव संग्राम में यह उपस्थित था और इसने भयंकर माया का प्रयोग कर दिया। महिषासुर ने उसी माया का प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से वहां एक साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। अपनी विचार शक्ति को छोड़कर सभी देवता भागने लगे। आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। उस सुदर्शन चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई, क्योंकि प्रभु तो मायापति हैं। भगवान शक्तिशाली महिषासुर यानी कि महान शक्तिशाली महिषासुर सेना अध्यक्ष चिक्षुर, उग्रवीर्य, उग्रास्य, त्रिनेत्र आदि आदि अनेकों दानव तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव भी युद्ध करने के लिए निकल पड़े। सेना सहित मुख्य जो सेना नायक होते हैं अब युद्ध करने के लिए चल पड़े। भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर के साथ महिषासुर तथा अन्य दानवों का भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ समय के बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अपने लोकों को लौट गए, क्योंकि जगत माता जननी भवानी के द्वारा ही उसको मारा जाना था और किसी से नहीं मारा जाता, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था। महिषासुर के पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर उखड़ गए। वे युद्ध भूमि से भाग गए। शचीपति के भाग जाने पर वरुण, कुबेर यानी कि सभी देवता भी डर के मारे चले गए। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय तथा उच्चैश्रवा नामक घोड़े को अपने कब्जे में कर लिया। अब देवताओं का जो निवास स्थान था देवलोक, वो खाली हो गया। देवता लोग तो वहां से पलायन कर गए। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना अधिकार कर लिया। इस भांति पूरे 100 साल तक युद्ध करने के बाद महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। निरंतर दुख सहते सहते देवताओं का साहस टूट गया। सब देवता मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा बोले, देवताओं, महिषासुर को वर का अभिमान हो गया है। उसे कोई स्त्री मार सकती है, कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता। हम सब भगवान शिव के नेतृत्व में
वैकुंठ को चलें जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य हेतु हम विचार विमर्श करेंगे और यही सबसे उचित रहेगा। अब भक्तजनों, इस कथा को हम यही विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।